एक समय की बात है जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, है महादेव जी, हमारे भक्त इतना डरते क्यों हैं? हर वक्त उनके दिल में इतना डर क्यों जन्म लेते हैं? वह सभी लोग इतना क्यों डरते हैं? कृपा करके मुझे यह बताने का प्रयास करें। तभी महादेव जी ने कहा कि हे माता पार्वती जी, आपने बके ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह लोगों के जीवन में एक नई चेतना प्रदान करेगा। जो लोग डरते हैं, अपने काम को करने में डरते हैं, उनके बस एक नाम के लेने पर उनके मन से सारा डर दूर हो जाएगा। मैं आपको यह बात एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको उस कथा को पूरे मन से सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा और बगैर मन के सुना हुआ ज्ञान हमेशा हानिकारक होता। एक बार की बात है, जब मृत्यु के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे, तभी वहां पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो जाता है। तब उसको यह बात समझ में आ गई थी कि उसका राजा आज नाखुश है। उसने अपने राजा से कहा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पर यह मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है जो आप इतने उदास लग रहे हो। तब वह राजा बोला, मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। अब हमसे इंसान तो डर ही नहीं रहे, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं। साथ ही देवी देवताओं के मन में हमारे प्रति जरा भी डर नहीं है। इससे तो अब तो हमारा वजूद खतरे में आ रहा। पहले हमारा इतना डर हुआ करता था, अगर किसी को पता हो जाता था कि यहाँ पर भूत रहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां से गुजरने की। सेनापति ने कहा, मुझे नहीं लगता महाराज, मुझे यह लगता है कि इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में अभी भी हमारा डर कायम है। अभी भी सभी हमसे डरते हैं। परंतु महाराज, अगर आपको संदेह है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर लोगों में अब कम हो रहा है, तो आज हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवता को पकड़ लेते हैं और हम उसे इतना डरा देंगे कि वह हर किसी को हमारे बारे में बता देगा। सेनापति की यह बात मृत्यु के देवता को पसंद आ गई। तब उन भूतों के राजा ने भूतों की एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की ओर। और वह ढूंढने लगे उस एक व्यक्ति को जो बता सके तीनों लोकों में कि भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके भूत कितने डरावने होते हैं। तब सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी अपने राजा के साथ एक इंसान को जंगल ढूंढ रहे थे। तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। उन सभी भूतों ने जब गौर किया कि कहीं से आवाज आ रही है, तो वह सब भी उस आवाज की तरफ चल दिए। वहां आकर उन्होंने देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा है। लेकिन उन भूत पिशाच को यह नहीं मालूम था कि वह वानर और कोई नहीं, बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। हनुमान जी अपने प्रभु के ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि यह वानर सही रहेगा सभी लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए। तभी एक प्रेत ने कहा, सेनापति जी, हमें किसी और को देखना चाहिए, किसी वजनदार इंसान को। यह तो एक वानर है, यह तो दुर्बल है, ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में हमारा परिचय दे सके। तब उन प्रेतों के राजा ने कहा, देखो भाई, हम हैं प्रेत, और जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वह कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उसे इतना डराए कि उसकी पतलून गीली हो जाए। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तब उस प्रेतों के राजा ने उस वानर को डराने का काम दो प्रेतों को सौंप दिया और बोला, जाओ और बता दो कि भूत प्रेतों में कितनी शक्ति होती है। तब वह दोनों प्रेत हनुमान जी को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़े। कोई प्रेत दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगा। उधर हनुमान जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा कोलाहल होने लगा, तब हनुमान जी ने थोड़ी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, तो देखा भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा, अगर आप लोगों को इस जगह पर बैठता है तो ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाता हूँ और वहां जाकर अपने प्रभु श्री राम को याद करूंगा। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तब प्रेतों के राजा को लगा कि अब यह डरने लगा है। वह इस बात से खुश होने लगा और सभी प्रेतों से बोला कि देखो देखो मित्रों, अब यह वानर डरने लगा है और जगह छोड़ने की बात कर रहा है। हनुमान जी ने बस इतने वचन कहकर आंखें बंद कर लीं और फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब क्या था, प्रेतों के राजा ने आदेश दिया, सभी मिलकर इस वानर को डराओ।
एक के बाद एक सभी प्रेत मिलकर हनुमान जी को कभी इधर से तो कभी उधर से डराने की कोशिश करने लगे। तब हनुमान जी का ध्यान टूट गया और हनुमान ने भूतों में जो सबसे विशाल भूत को अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से हवा में गोल गोल घुमाते हुए आसमान में फेंक दिया। जैसे ही बाकी भूतों ने देखा कि उस वानर ने अपने पूंछ में लपेटकर सबसे विशाल काय प्रेत को हवा में फेंक दिया है, तो वह सब डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भूतों के राजा ने सभी को आदेश दिया, अरे इस वानर ने उस विशाल काय प्रेत को कहाँ फेंक दिया है? वह तो आसमान से नीचे ही नहीं आया, सबसे पहले उसे ढूंढो। लेकिन तभी सेनापति ने कहा कि महाराज, अब तक वह नीचे आ गया होगा और हमारे पास आ रहा होगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें इस वानर को डराना है। तभी बहुत सारे प्रेत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास आ गए। तब फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश में जोर जोर से चीखने लगे। आवाज के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से टूट गया। वह कहने लगे, मैं अपने श्री राम जी से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम सभी होगे। तब उन भूतों के राजा ने कहा, अरे ये वानर क्या कर लेगा? तब हनुमान जी बोले, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो? तब भूतों के राजा ने जवाब दिया कि रुको, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उन सभी भूतों में से एक भूत अपना हाथ आगे करके हनुमान जी की ओर भेजा। जैसे ही वह हनुमान जी के पास पहुंचा और हनुमान जी को छूने का उसने प्रयास किया, तुरंत ही उसके हाथ में आग लग गई। उसका हाथ जलने लगा। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में आग लग गई। यह सब देख अब वहां जितने भी भूत प्रेत खड़े हुए थे वह सभी डर गए। यहाँ तक कि भूतों का राजा भी यह देखकर डर गया। लेकिन तब भी वह सभी भूत प्रेतों में एक नई स्फूर्ति भरने के लिए बोला, चलो तुम लोग डर रहे हो, अब देखो मैं कैसे इसे डराता हूँ। तब सेनापति बोला, नहीं नहीं मालिक, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम जाएंगे और पूरी ताकत से मिलकर उस वानर को डराए। इतना कहते ही सभी ने मिलकर एक बार में धावा बोल दिया और सेनापति बोला कि इस वानर को घेर लो, नीचे गिराकर बंदी बना लो। आप जितने भी गुस्से हैं सब उस वानर पर निकाल दो, उसके मन में हमारे प्रति डर की वेदना होनी चाहिए। सभी ने हाँ कर ली और हिम्मत जुटाकर चल दिए। हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे परेशान करने नहीं आएंगे। मैं फिर से अपना ध्यान आरंभ कर देता हूँ। तभी वह सभी भूत जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। तुरंत हनुमान जी की आंखें खुल जाती हैं और वह कहते हैं, ये फिर से आ गए, आओ देता हूँ तुम सबको, क्योंकि भूत बातों से नहीं मानते। सभी भूतों ने हनुमान जी को मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तब हनुमान जी बोले, देखो मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो तुम सब एक उदाहरण बन के रह जाओगे। मुझे परेशान मत करो, मैं तो कहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करो। तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। तुम सभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारी वजह से मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तुम सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तब भूत कहने लगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमसे लड़के दिखाओ। हनुमान जी ने कहा कि आओ अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। जैसे ही भूत उनकी ओर बढ़े, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सभी को लपेट लिया और इतना तेज वेग से उन्हें दबाया कि उनके शरीर के टुकड़े हो गए। भूतों का सरदार यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि इसने तो हमसे भी बलशाली भूत प्रेतों को उठा उठा कर फेंक दिया है, सोचो हमारा क्या होगा। जो भी भूत बच गए थे वह भागते भागते अपने राजा जी के पास आए और बोले, हे प्रेतराज, वह वानर बहुत बलशाली निकला। वह बड़ा जादूगर है और बार बार राम नाम का जाप कर रहा है। हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे हैं उस वानर को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोकों में कैसे हमारा डर फैल सकेंगे। तब भूतों के राजा ने कहा, अब पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है, जाओ हमारे राज्य के सभी मुर्दों को इकट्ठा करके ले आओ। थोड़ी देर में लाखों भूत और प्रेत इकट्ठा हो गए हैं। उनमें वृत्तसुर नाम का राजा का दोस्त भी आ गया था। वह हनुमान जी की शक्ति से भली भांति परिचित था। वृत्तासुर ने कहा कि बताओ दोस्त, किस पर हमला करना है। तब उस राजा ने बताया कि सामने वह जो वानर बैठा है उस पर हमला करना है।
भूतों के राजा ने वृत्तासुर से कहा, तुम्हें इस वानर को आज डराना ही होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लोगों में अगर हमारा डर ही नहीं रहेगा तो हम भूत किस काम का। तुम चाहे जो करो, लेकिन तुम्हें इस वानर को डराना ही होगा। जब अपने राजा की बात सुनी तो वृत्तासुर ने ना चाहते हुए भी उस हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। हनुमान अपनी निद्रा से जाग गए और उठा उठा के उन सभी प्रेतों को पटकने लगे। तभी वृत्तासुर ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वहां पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको ऐसी हालत क्यों किए हो? तब हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या आप चुप रहेंगे? और यह सब मुझे आपका नाम जप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? मैंने सोचा चुप रहना तो मूर्खता होगी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब हनुमान जी ने जवाब दिया, हे प्रभु, यह सभी भूत पिशाच प्रत्येक इंसान को डराना चाहते हैं और अपना अस्तित्व तीनों लोकों में शामिल करना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इन भूतों से डर सके। तब प्रभु श्री राम बोले, हे हनुमान, इन्हें सिर्फ मेरा नाम किसी तरह से जप करवा दो, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने उन सभी प्रेतों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम श्री राम का नाम जप करोगे। जैसे ही उन सभी ने श्री राम का नाम जप किया, तुरंत ही उन सभी को अपने भूत पिशाच के यवन से मुक्ति मिल गई और वह सभी स्वर्ग की ओर चल दिए। अब महादेव जी बोले, हे माता पार्वती, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वह शब्द कौन सा है जिसे बोलने से प्रत्येक मनुष्य का डर खत्म हो जाता है। तब माता पार्वती बोले, हे प्रभु, अभी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें। तभी महादेव जी बोले, हे माता पार्वती, जैसे ही किसी व्यक्ति के पास अगर संकट आता है तो वह श्री राम का नाम ले सकता है। इतना करने मात्र से ही उसका वह डर दूर हो जाएगा, जैसे हनुमान जी उन सभी भूतों से नहीं डरे। और अगर किसी पर संकट आए तो वह संकट मोचन हनुमान की हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़े, जिससे उसका संकट क्षण में दूर हो जाएगा और वह अपने कार्य में पूरा ध्यान देगा। मेरे बच्चे, अब आगे की संदेश को सुनने से पहले भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। जय श्री राम, हनुमान जी की जय, महादेव जी की जय टाइप करें। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वह स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें यह लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि वह कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वह चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और तो और वह कितने आलसी हैं। वह निरंतर केवल दोष आरोप करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वह माहौल नहीं मिला जिससे वह खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी न किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वह सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वह बीमार होने वाले हैं। उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही यह संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे सुन रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है।
तुम्हारी यह कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पे लेकर आई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वह स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे काम ना हो, धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है, ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगी हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रही हूँ जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगी। लेकिन तुम्हारी विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है यह जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते हो। जबकि अब तुम्हारा जीवन एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूँ। यह आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना। बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा यह मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें न केवल प्रगति प्रदान करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत व्याप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वह बुरी आदत तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे, यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अध्यात्म पर भी नियंत्रण आवश्यक है। क्योंकि जो मनुष्य इस जगत में अध्यात्म पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह इस जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तुओं का उपभोग कर पाता है। यह मिथ्या जगत वस्तुओं के एहसासों के उपभोग के लिए ही मिली है, इसलिए इसका उपभोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वहीं एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पर सवार हो जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छुओ जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वो इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छुओं, उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी न कभी
तुम्हारी बुराई की है। अब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, बेचैन होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा। तुम्हारी प्रति और तुम्हारी प्रगति से उनका चलना, यही वह कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारे खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा कल्याण होगा। जिन दिव्य नेत्रों को यह संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है। तुम चुने गए हो, इसके पीछे एक खास वजह है। मेरे बच्चे, यह महीने तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीजें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते। न केवल आश्चर्य, बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार हैं जो इस महीने में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। यह तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कर्ष तक पहुंच जाओगे जहां से दुख का वापस आ पाना भी संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्न कर देंगी, सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेंगी और आकाश में मेघों की गर्जन के साथ वर्षा उठेगी। यह संकेत होगा तुम्हारे जीवन में आने वाले हर वो उल्लास का, और सब तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ऐसे ताले जिनके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। उन सब को जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूँ। मैंने न केवल तुम्हारे सुख बल्कि तुम्हारी पीड़ा को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले लड़ते रहे, लेकिन अब तुम उत्सव मनाओ और पूरे संसार देखता रहेगा। इसी महीने अचानक ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटेगी। तुम्हें आर्थिक उन्नति के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बौछार आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वह सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आसपास सभी में तुम पसंदीदा पात्र बनोगे, और यह सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे साथी का मन बेचैनी से भरा जा रहा है। वह एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीवन की उस चीज को लेकर वह सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कोई है जो उसे गलत समझने की प्रयास में लगा हुआ है, कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, कोई है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में पड़ गया है। लेकिन तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने वाले हो, इसलिए तुम उसे सही राह दिखाने वाले हो। वह जल्द ही तुम्हें अपनी उलझन बताने वाला है। जब तुम उसकी बात को सुनोगे तो तुम उसे सही फैसला दे पाओगे, और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। यह शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। यह महीने तुम्हारे लिए हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत महीने में हर दिन मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। तुम हर दिन किसी न किसी नए अनुभव को प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल रहे हो, और तुमने सदा ही उसे दिल खोल करके प्रेम भी किया है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हों। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वह प्रेम नहीं मिल पाता जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए था। कई बार सामने वाला मनुष्य यह महसूस नहीं कर पाता कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वह तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है जैसे कि तुम तो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे। इसीलिए वह तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व न देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए।
प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहां सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। मेरे प्रिय, तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी भी उसके ऊपर इस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वह व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए। तुम बहुत अनमोल हो मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रह जाओ। साथ ही हमेशा बहस करने वाला नहीं, बल्कि बातचीत करने वाला चुनना। अत्यधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता। मेरे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तब याद रखें कि महादेव जी सदैव आपके साथ हैं। उनकी दिव्य शक्ति आपको हर कठिनाई से उभरने में सहायता करेगी। इस बात का प्रमाण है आपका प्रत्येक संघर्ष जिसमें आपने असंभव को संभव किया है। अपने मन को उन विचारों से मुक्त रखें जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने जीवन में आ रहे संकटों और अंधकार को महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि यह सब भी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। यह आपके धैर्य की परीक्षा है और यही समय है जब आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। नियमित योग और ध्यान से न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आप जीवन के हर पल को सकारात्मकता से भरे पाएंगे। जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देता है, वही सच में महादेव जी की अनुकंपा प्राप्त कर पाता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और ये परिवर्तन इतने आश्चर्यजनक होंगे कि आपके सभी प्रियजन और समाज भी इन्हें देखकर विस्मित रह जाएंगे। अपने आप को सकारात्मकता से भरें और देखें कि कैसे आपके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगता है। आपके प्रयासों और आपके विश्वास के बल पर महादेव जी आपको वह सब कुछ प्रदान करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन में वह सफलताएं और खुशियां आएंगी जो न केवल आपको बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करेंगी। इसलिए जब भी आप इस संदेश को पढ़ें, महादेव जी को याद करें और इस संदेश को आगे शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया और समर्थन में भाग्यशाली अंक 888 लिखकर और इसे लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। महादेव जी आपके जीवन को उस उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। विश्वास और धैर्य रखें, आपका समय अब बदलने वाला है। अपनी यात्रा को महादेव जी के आशीर्वाद से भरें और देखें कि कैसे महादेव जी आपके जीवन में चमत्कार भर देते हैं। जीवन के प्रत्येक कदम पर जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है या आप निराशा की गहराइयों में डूबते प्रतीत होते हैं, याद रखें कि महादेव जी की कृपा आपके साथ है। वो आपकी प्रार्थनाएं को सुनते हैं और आपके दुख दर्द को समझते हैं। आपके धैर्य और साहस की परीक्षा के दौरान वे आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करें और उस क्षमता को पहचानें जो आप में है। आपके भीतर वह शक्ति है जो बाधाओं को पार कर सकती है और यह शक्ति महादेव जी की आशीर्वाद से पोषित होती है। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपने मन के भय और संशय को दूर करें और अपने आत्मविश्वास को गले लगाएं। जीवन में आने वाली हर एक चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। हर असफलता में एक सबक होता है और हर सफलता में एक जश्न होते हैं। महादेव जी की कृपा से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी कल्पना आपने की थी। अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें और देखें कि कैसे आपका समाज भी बदलने लगता है। आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा और आपकी आत्मा महादेव जी के साथ गहराई से जुड़ जाएगी। इसलिए आज ही इस संदेश को आगे बढ़ाएं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में महादेव जी की उपस्थिति एक शक्तिशाली सहायक के रूप में